नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, प्रधान आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोतीझील कानपुर। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेरणा से हम लोग इस योगाभ्यास के क्रमशः साधना का ये आज छठवां दिन है, सातवां दिन है। आज हम लोग अंग व्यायाम का अंतिम दिन पूर्ण प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि योगाभ्यास का मतलब होता है योगासन, प्राणायाम, ध्यान योग। और यदि हमारा कफ कुपित हो गया है तो तेल नीति, रबड़ नीति, जल नीति से पहले ठीक करें। यदि हमारा पित्त कुपित हो गया है तो कुंजर क्रिया या दंड धौती अथवा वश धौती से पहले उसको शांत करें। यदि हमारा पेट साफ नहीं हुआ है, वायु बन रही है, तो हम उसको पहले बस्ती क्रिया से, जल बस्ती क्रिया से, पवन बस्ती क्रिया से, लघु शंख प्रक्षालन से या गणेश क्रिया से, या जो चारों क्रियाएं ना कर सकें वो लोग आधुनिक ग्लिसरीन स्टिक से पेट साफ करें। पेट आपका साफ नहीं है, वायु बन रही है, तो अगर वायु किसी आसन की वजह से फंस गई तो फिर आप आम आदमी निकाल नहीं पाता। तो ये तीन क्रियाएं हर मनुष्य को सीखनी चाहिए। यदि आप नहीं सीखते हैं तो आप एक अच्छे योग शिक्षक नहीं हैं, आप एक अच्छे योगाचार्य नहीं हैं, आप एक अच्छे योग चिकित्सक नहीं हैं, और आप एक अच्छे योग साधक भी नहीं हैं। तो लेकिन योगासन के पहले हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए 12 राउंड पहले कुछ दिन। और सूर्य नमस्कार में जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। 12 उसमें पोस्चर होते हैं, 8 पोस्चर होते हैं, 4 पोस्चर से रिपीट होते हैं। ये कम से कम 12 पोस्चर से लगभग 1 मिनट में पूरे होना चाहिए। अगर आप 12 पोस्चर्स करते हैं तो 12 मिनट हो गए। अगर आप अपने शरीर को 12 मिनट भी नहीं दोगे तो फिर नरसिंह भगवान में आप समय भी दीजिए, धन भी दीजिए, और वहाँ से केमिकल दवाओं के साइड इफेक्ट के लौट आइए। हाँ, लेकिन सूर्य नमस्कार के बाद किंग और क्वीन एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, क्योंकि बेंडिंग पोस्चर्स करने में जाने अनजाने हमारी रीढ़ हड्डी के जो वर्टेब्राज हैं ये कहीं अधिक दब जाते हैं, जो इन फ्यूचर में न्यूरॉन्स पेन के रूप में प्रकट होते हैं। उसके पहले अगर हम लोग अंग अंग के व्यायाम कर लें, जो पिछले 7 दिन से हम करा रहे हैं, ये अंग के व्यायाम इतने सरल हैं जो हमको सूर्य नमस्कार को सरलता से करने में हेल्प करते हैं, हमको योगासनों को सरलता से करने में हेल्प करते हैं। और किसी कारण से यदि आप योगासन आदि नहीं कर पा रहे हैं तो अंग के व्यायाम यदि आप ईमानदारी से करेंगे तो उसका भी लाभ आपको उतना ही मिलेगा। ये अंग के व्यायाम 12 व्यायाम है। आधुनिक परिवेश में इनको लोग सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, पर वास्तव में जो लोग कहते हैं संभवतः उनको अभी और ज्ञान की आवश्यकता है। सूक्ष्म व्यायाम 48 होते हैं वास्तव में, और इसकी खोज स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की योग गुरु भी थे, हम उनसे मिले हैं, हमारी बातचीत हुई है। बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उनके गुरु ने सूक्ष्म व्यायाम निकाले हैं।
तो कुछ लोग अंग अंग के व्यायाम को सूक्ष्म व्यायाम कहने लगे हैं। चलो हम उनकी बात मानने रहे हैं। अगर सूक्ष्म व्यायाम कहेंगे तो जो सूक्ष्म व्यायाम है उनको अति सूक्ष्म व्यायाम कह लीजिए, क्योंकि हम लोग झगड़ा के पक्ष में नहीं है। क्योंकि अगर विद्वान आदमी आपस में झगड़ा करेगा तो फिर समाज में झगड़ा समाप्त नहीं होगा। इसलिए ये सूक्ष्म व्यायाम है, रीढ़ के घुमावदार व्यायाम है। हाँ, रीढ़ के सूर्य नमस्कार के पहले रीढ़ के घुमावदार व्यायाम करना चाहिए। रीढ़ के घुमावदार व्यायाम एक नई खोज है जो सिवाय स्वामी देवमूर्ति जी जो मेरे इधर बैठे हुए हैं इनकी खोज है। तो पहले अंग व्यायाम, फिर घुमावदार व्यायाम 12, पहले अंग व्यायाम 12, फिर सूक्ष्म व्यायाम, फिर घुमावदार व्यायाम 12, उसके बाद ये 12 पोस्चर्स आप सूर्य नमस्कार, उसके बाद फिर जो है ये 12 आसन है, सिलेक्टेड 12 आसन है जो सरल है, जो लगभग हर रोग में लाभकारी है। उनमें 4 और जोड़ दीजिए, फिर धीरे धीरे रोग के हिसाब से जोड़ लीजिए। उसके बाद आते हैं सूक्ष्म व्यायाम। तो हम अंग व्यायाम को सूक्ष्म व्यायाम बोलेंगे और जो सूक्ष्म व्यायाम है उसको अति सूक्ष्म व्यायाम बोलेंगे। ठीक रहेगा ना? तो एक योग शिक्षक को 5 चीज़ें जाननी चाहिए। अंग अंग के व्यायाम को सूक्ष्म व्यायाम कहेंगे। अब रीढ़ के घुमावदार व्यायाम, नंबर 3 सूर्य नमस्कार विद किंग क्वीन एक्सरसाइज। इसके बाद फिर जो है आपके 12 योगासन, फिर 4 योगासन और जोड़ दिया, 16 योगासन, फिर 8 और जोड़ लेते हैं आवश्यकता अनुसार, 24, ऐसे 84 होते हैं। मेरी किताब है संपूर्ण 84 योगासन, बहुत अद्भुत किताब माँ सरस्वती कृपा से लिख गई है और मनोज पब्लिकेशन नई दिल्ली ने इसको छापा है, बाजार में मिल जाती है। हम बहुत जल्दी ऑनलाइन इसको डालवा देंगे। तो आज हम लोग पहले अंग अंग के व्यायाम करेंगे। आज हम लोग पूरी ईमानदारी से अंग अंग के व्यायाम करेंगे। तो जो लोग जहाँ पर हैं अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, पैरों को आगे की ओर कर लें। तुम उधर से घूम के आओ। हाथों को अभी यहाँ अपना हिप रखिए, यहाँ पैर रखिए। इधर पैर रखिए, तिरछा जाइए और तिरछा जाइए और आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। ये ठीक है बेटा? और आगे कर दें, यहाँ कर दें और चलिए। आप इधर आने की इच्छा हो तो आ जाओ। चलो, आपको नहीं कहा। दोनों पैर देखिए, पीछे हाथों को ऐसे कर लीजिए और दोनों पैरों को मिलाइए आपस में। पैरों की 10 उंगलियों को मोड़िए और छोड़िए, सिकोड़िए, सिकोड़िए। 1 गिनती 2 गिनती में रुकिए और फिर छोड़ दीजिए। करिए 10 बार, गिनती स्वयं करेंगे। ये जो सूक्ष्म व्यायाम है, जो अंग अंग के व्यायाम हैं, ये बिहारी जी के दोहे की तरह छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े उपयोगी हैं। 10 बार हो जाए, रुक जाइए। गिनती करना आपका काम है, पूरी ताकत से। अब दोनों पंजों को ऐसे आगे ले जाइए। 1-2 गिनती में रोकिए और पीछे ले जाइए। 1-2 गिनती में रोकिए, आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए। करिए, 10 बार करिए।
बहुत अच्छा। बढ़ती उम्र के साथ में हमारी नाड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं, जैसे सूती कपड़ा सिकुड़ता जाता है, वही बुढ़ापा है। अगर नाड़ियाँ न सिकुड़ने पावे तो बुढ़ापा नहीं आएगा। हाँ जी, कितनी बार हो गया? 20 बार। ऐसे ऐसे 2 बार हुआ। नहीं, ज़्यादा। तो ज़्यादा कैसे करोगे फिर? तुम रोटी भी ज़्यादा खा जाते हो, एक्सरसाइज भी ज़्यादा करोगे, हैं? दोनों पैर फैलाइए ऐसे। अथ योगा अनुशासनम, पहले अंदर से ले जाओ, पहले अंदर लाओ ऐसे। हाँ। योग अनुशासन का शास्त्र है। करते जाइए, गिनती करिएगा वहां, 1 2। भूल जाए तो 2 थप्पड़ लगाइए अपने गाल में। जब तक दंड नहीं देंगे अपने आप को सुधरेंगे नहीं। और राउंड मारिए। होश में रहिए, होश में रहिए। हाँ, 10 बार हो गया? नहीं हुआ? भूल गए? नहीं, 15 बार। हमने 10 बार कहा है ना। इसका उल्टा लीजिए, अथ योगा अनुशासन। योग अनुशासन का शास्त्र है। सीधे बैठना अनुशासन है, झुक के बैठना अनुशासनहीनता है, खरी भूख में खाना अनुशासन है, कम भूख में खाना अनुशासनहीनता है। जो सही काम करे उसको अनुशासन कहते हैं, जो गलत काम करे उसको अनुशासनहीनता है। चलिए, दोनों पैर मिलाइए। अब पहले क्लॉकवाइज लीजिए, ये करिए करिए। हाँ, बहुत सुंदर। हम हिम्मत नहीं हारेंगे जब तक आप सुधरेंगे नहीं। सुधरने के बाद हिम्मत की जरूरत नहीं है जरूरत दीक्षित जी, फिर संस्कार पड़ जाएगा। चलिए, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर अंकुश जी। 10 बार हो गया ना? 11 बार हुआ? वेरी गुड। इसका उल्टा करिए। आ जाओ, मन हो तो आओ, लेकिन पीछे से। हाँ, इधर इधर से करिए। इसको मिला लीजिए। चलो, अच्छा, ऐसे ऐसे करो। नहीं नहीं, आना जरूरी नहीं है, कभी आ जाए कभी ना आ जाए। चलिए, करिए। हो गया ना? अब दाहिने पैर को मोड़िए। ये किसी काम को सही ढंग से करना अनुशासन है, गलत ढंग से करना अनुशासनहीनता है। अथ योगा अनुशासनम, योग अनुशासन का शास्त्र है। दूसरा पैर लीजिए। अनुशासन, कभी ऐसे घुमा दिया करो, है ना। चलो, अब दोनों पैर लीजिए। अब आने वाले समय में बच्चों को, माता पिता को अंग व्यायाम करने पड़ेंगे। हमारे ज़माने में अगला बच्चा अभी अभी, 13 के बाद कभी कभी। जब हम लोग छोटे थे तो अगला बच्चा अभी अभी, और 13 के बाद कभी कभी। नहीं तो भगवान कृष्ण पैदा न होते। कई महापुरुष हैं, इनका नंबर 13वां 14वां में आता है। अब हम दो, हमारे दो,
वो भी पढ़ के चले गए, एक बंगलौर चला गया, एक चेन्नई चला गया, एक नोएडा चला गया। अब ठन ठन गोपाल बैठे रहो, घर को बनाओ बान आश्रम। पहले नाती पोतों के पैर दाबते थे बच्चे लोग, नाती पोते बाप के, वो कहानी सुनाते थे। अब युग परिवर्तन हो गया है, इसलिए पैरों के व्यायाम करो। दाहिना पैर मोड़िए, बायां पैर मोड़िए पहले। ये सब एक्सरसाइज में बीच में ज्ञान ज्ञान की बातें बड़ी उपयोगी हैं। हम दो हमारा कोई नहीं, सब ऑनलाइन चल रहा है। योगा भी ऑनलाइन, सामान भी ऑनलाइन मंगाइए, पर प्रेम ऑनलाइन नहीं होगा। करो, घुमाओ, वेरी गुड। इसका उल्टा घुमाइए, दोनों घुमा लिए। पैर बदल लीजिए, ये बहुत सुंदर। दाहिने पैर के घुटने को दबाइए दाहिने हाथ से, और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के गोल घुमाइए। अब इसी पैर को ऊपर ले जाइए, और ऊपर ले जाइए। ये अब हाथ से दबाइए, ये रीढ़ सीधी रखने का प्रयास करिए। बहुत सुंदर। पैर बदल लीजिए, ये जिनका पद्मासन नहीं बनता, सिद्धासन नहीं बनता, स्वस्तिकासन नहीं बनता, यदि वो लोग इस व्यायाम को करेंगे कुछ दिन तो बनने लगेगा। चलिए, अब गोल घुमाइए। बहुत सुंदर। ये दूसरा सीधा पैर है, ये गिरना नहीं चाहिए, ये बार बार गिरेगा, तो उसको बार बार सीधा रखो। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, पैर बदल लीजिए। यहाँ एक हड्डी का एक गोला जैसा होता है, ये मूवमेंट करेंगे तो गोला बदलाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो गोला बदल जाता है। चलिए, अब दोनों पैर मोड़ लीजिए। फोटो आ रही ना दोनों की। चलिए, दबाइए। यस, पहले हाँ, वेरी गुड। पहले हाथ से दबाइए, दबाइए। कुछ पहले से अच्छा बनने लगा, कुछ 19-20 अंतर आया नहीं आया। इसको तितली आसन के नाम से भी जानते हैं। अब बिना हाथों के करिए। ये पैरों के व्यायाम हो गए। अब आइए हाथों का व्यायाम। चाहे वज्रासन में बैठ जाए, चाहे सिंपल बैठे, कोई झगड़ा रगड़ा नहीं है। हाथों को सामने कर लीजिए, और नजदीक आओ, तुम दूर होते जा रहे हो, तिरछा रहो, और तुम और आ जाओ। इसको आगे कर ही लो, ये, और उधर भी तो करो बेटा। अरे नहीं, ये लो, ये लो। नहीं, गुरु तो गिरते ही नहीं है, प्रायः चेला गिरते हैं। कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा। ये लो, ठीक है, कर लेंगे दोस्ती। और ऊपर रखो बेटा, शाबाश। चलो, हाथों को लीजिए, हाथों के 10 उंगलियों के सभी जोड़ों को पूरी ईमानदारी से, तुम इसको और आगे ला सकते हो। अच्छा, ठीक, ये दोनों लोग जरूर आ जाए।
नहीं, जूम तब करो जब आवश्यकता हो। लेकिन सामान्यतः नजदीक आओगे तो बड़ी फोटो नहीं बनेगी। बड़ी बड़ी फोटो क्लियर है। अच्छा ठीक है। योगा नहीं, जब पास आएंगे तो इससे लोगों को दिखेगा। अच्छा, वहाँ ये से उतना दिखता नहीं। कुछ खुद से सुझाव दे रहे हैं कुछ, ये ठीक। करिए, पूरा ऊपर करो बेटा अंकुश। ये जोड़ों पे हल्का सा प्रेशर हो, नाड़ियों में दबाव हो। ये एक डिपार्टमेंट बढ़ता जा रहा है, न्यूरेटिक डिपार्टमेंट, न्यूरो सर्जन। अरे अंग अंग के व्यायाम करो ईमानदारी से, और साथ में चुंबक चिकित्सा करो, कहीं एक्यूप्रेशर मिल जाए रिफ्लेक्सोलॉजी वाला, तो 90% यू कैन क्योर द प्रॉब्लम ऑफ न्यूरेटिक। करो, मुट्ठी बंद करो, बहुत सुंदर। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे लो। ऐसे लो, ऊपर से लो, चलो आज ऊपर से लो पहले। ये अब ऐसे ले लो, यूं थोड़ा और तिरछा हो जाओ, थोड़ा और तिरछा तिरछा तिरछा, इधर घुटना इधर लाओ। ये करो, गिनती का ख्याल खुद रखें, प्रयास करें गिनती से करें, और अगर भूल जाए तो अपराध बोध न करें। चलिए आगे लीजिए। ये देख, गर्दन नहीं घूमेगी बेटा, चश्मा निकालो तो कैसा रहे। चलिए इसका आगे बढ़िए, गोल घुमाइए, इसका उल्टा करिए, इसका उल्टा हो गया। ये सिमेट्री होनी चाहिए। आगे बढ़िए, ये अगर सोल्जर टिश हो तो नहीं करेंगे। किसी अंग में सूजन है या उस एक्सरसाइज करने से दर्द बढ़ता है तो कुछ दिन उसको रोक दीजिए, विश्राम से या मैग्नेट थेरेपी से उसको पहले ठीक करिए। चलिए हो गया आगे। अब ये वाला नहीं करेंगे, ये वाला, ये बहुत सुंदर। ये अलग अलग लीजिए, बहुत सुंदर। ये सोल्जर एक्सरसाइज है। अप्रत्यक्ष रूप से फेफड़े का व्यायाम भी है, हृदय का व्यायाम भी है, चेस्ट का व्यायाम भी है, ब्रेस्ट का व्यायाम भी है। कि जिस अंग में वैज्ञानिक मूवमेंट होगा, नॉन वायलेंट मूवमेंट होगा, उस अंग का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। अब आइए कानों का व्यायाम करिए। कान नीचे, कान खींचिए, ऊपर लीजिए 5 बार, पीछे लीजिए, आगे लीजिए, अस्पतालों में रोगियों को अंग अंग के व्यायाम कराने चाहिए, योगासन नहीं कराना चाहिए। योगासनों में बहुत प्रिकॉशंस हैं। वो रोगी आदमी
उल्टा पुल्टा योगासन करा दोगे वो, बस गई भैंस पानी में। अंग अंग के व्यायाम कितने सरल है, कठिन लग रहे हैं, पर घाव लाभ करें गंभीर। आइए बालों का व्यायाम, कंगा लाए आप लोग? ये कंगा हमारा कम से कम 10-15 साल का होगा। अब आप अपनी खोपड़ी पर कंगे का दबाव डालते हुए कंगा फेरिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, दिन में 2-3 बार करिए। अगर आपको बाल उगाने हैं तो, बाल झड़ने से रोकना है तो, और जल्दी ठीक करना हो तो बाल घुटा डालिए, उसमें बढ़िया गाय का पेशाब लगाइए, सुबह शाम मसाज करिए। गाय का पेशाब न मिले तो मोराजी थेरेपी करिए, सुआम्बू लगाइए, देखिए अगर बाल ना उगाए आपके। हमने तो प्रयोग किया है मरीजों पर। गाय के मूत्र में बड़ी बड़ी बीमारी ठीक करने की शक्ति है। कल गुरु जी प्रज्ञा ठाकुर ने जो है बोल दिया कि गौमूत्र पीने से हमें कोरोना नहीं होता। बिल्कुल नहीं होगा, दवा लेने की जरूरत है, आवश्यकता नहीं है। मीडिया ने उसको जो है बिल्कुल बखेड़ा खड़ा कर दिया। अरे बखेड़ा करने दो, हम तो कह रहे अपने पेशाब में जितने गुण है किसी में गुण नहीं है। कहाँ गैया ढूंढोगे? और हाँ, आयुर्वेद में लिखा है, आयुर्वेद में लिखा है, मूत्र प्रकरण में गाय के पेशाब गुण लिखे हैं, स्वयं के पेशाब के गुण लिखे हैं। बड़े बड़े योगी अपना पेशाब लेते हैं, वो आनंद जी भी लेते हैं 30 दिन में 25 दिन। अभी तो इतना टनाटन है गाय के पेशाब में और अपने पेशाब में। हमने पूरी किताब हमने भेजी है PDF में, हमने बड़े बड़े रोगी ठीक किए हैं। आने वाले समय में कैंसर का यही इलाज होगा। आने वाले समय में कैंसर की इतनी महामारी फैलेगी कि उस समय प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना, शिवाम्बु थेरेपी ही काम करेगी, गौमूत्र थेरेपी ही काम करेगी। मीडिया वाले कितना भी बखेड़ा करें और करें, अज्ञानी लोग भाई बिना जाने कैसे कह सकते हो? ज्ञान आयुर्वेद की 7 किताबों में सब में समूत्र का भी गुण लिखे हैं, गौमूत्र के गुण लिखे हैं, हथनी के गुण के पेशाब लिखे हैं, गधी के पेशाब गुण लिखे हैं, 8 प्रकार का पेशाब लिखे हैं। हमने इस पर प्रयोग किया है। मीडिया, हम तो कह रहे मीडिया और उखाड़े और अच्छा है, बिल्कुल सही है। अगर आदमी सवेरे सवेरे गाय का पेशाब 100-200 ग्राम ले ले या अपना पेशाब ले ले, कोरोना का कोई कोरोना नहीं आएगा। आने वाले समय में कैंसर नहीं होगा। HIV तो ये पैदा किया गया है, सब मार्केटिंग है। चलो ज़्यादा हमसे ओपन न करवाओ। चलिए, कौन सा आंखों का मालिश हो गई? बीच में छेड़ा मत करो, भरा हुआ हूं मैं ज्ञान से और सूचना से। इन गवर्नमेंट की बेवकूफ स्कीमों से बड़ा मुझे टेंशन रहता है। जो काम मुफ्त में हो सकता है, अरबों रुपया खर्च कर रहे हो और लोगों की इकोनॉमिक फेल हो रही है। चलो कानों की मालिश करो। गुरु जी ये बड़ा अच्छा अवसर था। ये जो नया चल रहा है ब्लैक फंगस, नेति क्रिया करो, बस्ती क्रिया करो, कुंजर करो और गाय के पेशाब की पट्टी रखो दिन में 5-6 बार। कौन कौन सा फंगस ठीक करोगे? पहले अज्ञानता का फंगस ठीक करो। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले चरक संहिता में लिख दिया है, अष्टांग संग्रह में लिखा हुआ है, भाव प्रकाश निघंटु में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है।
चलो आंखों का व्यायाम करो, दाएं बाएं, और कम करो बेटा, दाएं बाएं करो, और पीछे करो बेटा। जब दाएं देखो तो बाएं ना दिखे, करो, ऊपर नीचे करो, और बिना हाथों भी कर सकते हो, लेकिन हाथों के सहारे से अनुशासन बना रहता है। दाएं बाएं से पहले दायां हाथ लो, ऊपर करो दायां हाथ, बायां हाथ पीछे करो, तुम उल्टा करो इसका। गोल घुमाओ, तुमने YouTube में डाला है किताब स्वाम्बु थेरेपी की? नहीं पढ़ती है तो लोग कैसे उसको प्राप्त करें? PDF में? उसमें डाल पड़ा है? अच्छा जी, आप डायरी में लिखो, तुम लिखो, हम डलवा देंगे ना। करो, सीधा उल्टा, बस आँख खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए। बेटा पैर मोड़, हाथ मोड़ लो जरा सा, बहुत सुंदर। बंद कर लीजिए ऐसे, अंधेरे को देखिए। तुम बेटा थोड़ा सा पोला बनाओ, इधर देखो, ऐसे बनाओ। बस एक मैं घटना बता दूं। हमारे एक योग शिष्य हैं श्री प्रेम भूषण जी, कथावाचक। इन्हें कभी स्नोफिलिया भयंकर हो गया था 25-30 साल पहले। तो डॉक्टरों ने कहा था जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगा, इलाज नहीं है। तो एक हमारे शिष्य हैं ज्ञानेंद्र सिंह, सोशल वर्कर भी हैं, उनको लेके मेरे पास आए। मैंने सारी बात समझी। मैंने कहा इसको आप 3 महीने में जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, पर 10 दिन आपको मेरे पास आना पड़ेगा। अरे बोले मैं 20 दिन आ जाऊंगा अगर ठीक होने की गारंटी है। मैंने कहा गारंटी नहीं है, महा गारंटी है। उनको शोधन क्रियाएं कराई, यही नेति, बस्ती, कुंजर, नौली, कपाल शोधन, त्राटक, ये आपका संघ प्रक्षालन और स्टीम बाथ, सनबाथ आदि। वो ठीक हो गए, आज भी ठीक है। तो उन्होंने एक चैनल चलाया था, सनातन चैनल, काफ़ी फेमस हुआ था, तो मेरे उसमें प्रोग्राम आते थे। तो एक महिला ने मुझे फ़ोन किया कि मैंने आपका प्रोग्राम देखा और मैं पिछले 4 वर्षों से आँखों की एलर्जी से परेशान हूँ और कोई डॉक्टर दिल्ली का नहीं बचा, तो मैं क्या ठीक हो सकती हूँ? मैं आपके यहाँ आ नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया में है, एक बच्चा अमेरिका में, मैं अकेली हूँ और मेरे नौकर हैं। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम घर बैठे ठीक हो सकती हो, पर तुम्हें एक प्रयोग करना पड़ेगा। तुम सवेरे का पहला पेशाब अपना थोड़ा आगे का निकल जाए, थोड़ा पीछे का निकल ना लेना, लगभग बीच का ले लेना, एक ब्राउन रंग की शीशी में भर लेना और उससे ड्रापर में भर लो या ड्रापर में भर लो, इसे डालने में आसानी रहे। प्रयास करो कि ड्रापर प्लास्टिक का ना हो, कांच का हो। खैर, और उसने जो है
हमने कहा दिन में तुम 2-2, 3-3 घंटे में 3-4-5 बार डालो। अगर 10 दिन में ठीक हो जाए तो मुझे फोन ना करना, और ठीक न हो तो फोन कर लेना। पहली बात। उसने 7वें दिन फोन किया, डॉक्टर साहब गजब हो गया, और मेरी आंख बिल्कुल ठीक हो गई। अरे प्रयोग करके देख लो। मैं कोई पेशाब बेचता, ना तो मैं गौमूत्र बेचता हूं, ना मैं स्वमूत्र बेचता हूं, ना आपका एक पैसे का खर्चा है। किसी प्रकार की कानों की एलर्जी हो, कानों, चाहे आंखों की एलर्जी हो, चाहे कानों की एलर्जी हो, चाहे मुंह का पायरिया हो, चाहे कोई भी एलर्जी हो, भोजन सुधार कर लो, श्रद्धा के साथ करके देखो। मैंने अभी डाला एक शिवाम्बु थेरेपी। तो इसलिए है कि हमारे भारतीय ऋषियों ने लाखों साल पहले खोज कर दिया है। आप प्रयोग करके देख लो। कोई मेरा कोई व्यक्तिगत लोभ इसमें लग रहा है आपको कि मैं बुला रहा हूं आपको? चलिए अब आप मुंह खोलिए, मुझे छेड़ा मत करो, नहीं तो समय बर्बाद हो जाता है। बहुत गजब की चीज है। एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ट्रीटमेंट है ये। करिए। पूरा मुंह खोलिए। ये पूरा कोरोना भोजन संयम से, सकारात्मक सोच से, चारा चरने वाली गाय के पेशाब से या सेल्फ यूरिन से 90% नियंत्रित किया जा सकता है। चलो आज इतना ही करेंगे। जीभ दिखाइए पूरा, क्योंकि 10 मिनट समय हम लोगों का शिवाम्बु थेरेपी में लग गया। नहीं लग गया? जीभ ऊपर उठाइए, ऊपर जीभ ले जाइए। दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। दांत दबाइए, आगे के दांत दबाइए, बशर्ते असली हों। गर्दन दाएं बाएं करिए 5 बार। आगे पीछे, होश में गोल घुमाइए। अगर स्पॉन्डिलाइटिस हो तो नहीं करेंगे। बस चलिए। श्रम व्यायाम, दही बिलोना। शरीर में दम है तो चलिए। धान कूटिए, मुख दर घुमाइए, इसका उल्टा। कुएं से पानी खींचिए, अब आप चाहे साइकिल में हवा भरिए, चाहे आप ट्रक के टायर की ट्यूब में हवा भरिए, चाहे हैंड पाइप से पानी निकालिए।
अब आप प्राचीन माताओं की तरह चक्की चलाइए, हाथ की चक्की चलाइए। पैरों को थोड़ा मोड़ के रखेंगे, सीधा रखने में आपको नुकसान कभी भी हो सकता है। श्रम करो, है ना। घर में मारी रखो पोछा लगाने के लिए, सफाई करने के लिए, डस्टिंग करने के लिए। जब चली जाए तो आप पूरा डस्टिंग करिए, पोछा लगाइए, नहीं तो कमरा हो जाएगी, कमरा से हाल हो जाएगी, हाल से बेहाल रहोगे, उठ बैठ नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे। है? ठीक कह रहा हूं ना। बस अब आरा चलाइए, इस श्रम व्यायाम जो 6-7 हैं, यदि आप इसमें श्वास प्रश्वास करें तो आपको अलग से प्राणायाम करने की जरूरत ही नहीं है। जब दोनों स्वर आपके चलने लगे और गहरा श्वास चलने लगे, क्योंकि प्राणायाम में प्रिकॉशंस बहुत हैं। कल मेरा एक प्राचीन दोस्त आया था, दोस्त नहीं शिष्य आया था लखनऊ से, तो उसने बताया गुरुजी मैं तो आपके बताए रोज श्रम व्यायाम करता हूँ। और उसने ले लिया एक वही आजकल, जिसने पहले घर में थर्मामीटर होते थे, अब आजकल डायबिटीज मशीन होती है, अब ऑक्सीमीटर आ गया है? फिर आपका फ्लॉक्सीमीटर आएगा। उनको तो अपना मीटर बेचना है? मेरा सामान बिक जाए, चाहे सारा आम आदमी की रोटी चली जाए। अब दिन भर वो नापते रहते हैं, कहीं नापने में गड़बड़ी हो जाए तो मालूम पड़ा सारा 94 निकल आया, 90 निकल आया। ठीक से दबा के रखिए उसको, है? कुछ नहीं, आप दिन में 2-3 बार श्रम व्यायाम कर लिया करो। कोई मना करता है क्या? कोई ना हो अपना खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ, इसी में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, टूटेगा नहीं, कम ताकत लगाना। चलो नीचे आ जाओ, कोरोना काल चल रहा है, तखत टूट जाए तो मिस्त्री नहीं मिलेगा। तुम लोग थोड़ा पीछे चले जाओ, थोड़ा तुम लोग चलो करो भ्रमण योग श्वास प्रश्वास के साथ। थोड़ा सा हमारी भी शकल आने दो भैया, ए प्यारे। चेला 3 प्रकार के होते हैं, चेला, चालू, लुच्चा। तो चेला होता है गुरु की बात को बढ़ाता है, जो चालू होता है गुरु जी के सामान को 100 गुना दाम में बेचता है। और जो लुच्चा होते हैं ना, इसलिए चेला बनो। क्या बनो? चेला बनो। जरा सा तिरछा हो जाइए, जरा सा श्रीमान जी, है कैमरे की ओर देखिए। हाँ, ये करो श्वास प्रश्वास। इसमें श्रद्धेय बाबा रामदेव का सेमी कपाल भाती भी हो गया। धन्य बाबा रामदेव। एक गांव से निकला सिंपल सा आदमी, कितना दुखी था, सारी दुनिया को हिला दिया योग बल से। नहीं हिलाया? बताइए। वो न बीए है, न बीएससी है, न एमए है, न एमएससी है। बीए माने बेकार का आदमी, बीए माने पढ़ने के बाद बेरोजगार आदमी। करो सही ढंग से योग, करो सही ढंग से। अब जरा वो चला लो, हाँ चलो, इंजन दौड़। सुबह शाम 5-10 मिनट कर लो, तुम्हारा ऑक्सीमीटर के 100 से ऊपर चला जाएगा ऑक्सीजन। आपको जिम नहीं जाना है, योग केंद्र नहीं आना है,
केवल आपको खाली पेट इंजन दौड़ करना है 5, 10, 15 मिनट। जब घर में पूरी पराठा बढ़िया खीर जिस दिन बने उस दिन 15 मिनट इंजन दौड़ कर लो। हम खाने को थोड़ा मना करते हैं, पर पचाने की निकालने की दम तो होए। क्यों भाई बताओ? चलो बस, चलो बैठ जाओ, चलो खड़े हो जाओ, पेट दिखाओ अपना अपना। जिस पापी पेट के लिए सब कुछ करते हो फिर भी पेट ठीक नहीं रहता। क्यों? इसका मोमेंट दो। घर में 10 दिन झाड़ू न लगवाओ, रहना मुश्किल हो जाएगा। आप पेट को हिलाओगे नहीं, जितने मल किराएदार हैं नाना प्रकार के कब्जा कर लेंगे। करो, घुटना आगे झुकाओ, देखो आ रहा है बेटा। दोनों आ रहे हैं साथ साथ में। चलो और तुम इधर आ जाओ जरा सा बेटा, कि तुम्हारा ये शर्ट ऊपर आ गया, उतार दो शर्ट, क्या फर्क करना है। सलमान खान से कुछ अच्छी बात सीख लो। क्या बात है बेटा, कोई दिक्कत हो रही है? हाँ तू भी उतार दे। क्या कह रहा है? हाँ चलो अंदर बाहर पेट करो। अगर शरीर आपका जर्जर है, कल मेरे पास एक रोगी आया, उसका इतनी चर्बी शरीर में थी नहीं और कपाल भाती कर रहा था। अरे मैंने कहा भाई चर्बी जिनको हो उन्हें कपाल भाती बताया गया है? अब इन दोनों के पास चर्बी है ही नहीं है। ज्यादा कपाल भाती करेंगे तो पॉजिटिव चर्बी भी चली जाएगी। दीक्षित जी भले करते रहे दिन में 3-4 बार। नहीं इनका भी कम है। भरे पेट न करना, नहीं दोबारा खाना बनाना पड़ेगा। करो। ये 50 बार, 100 बार, 200 बार बिना थके करो ना। थोड़ा मौका दो, खींचो अंदर। ये बस इतना बहुत है आज है। अभी शर्ट न पहनो, उड़ियान बंद, ताकत से मुट्ठी बंद करो, गुदा को अंदर खींचो, रेक्टम को, अपने सेक्स ऑर्गन को या पेशाब ऑर्गन को, अंग को अंदर खींचो, पेट को खींचो हनुमान जी की तरह, ठुड्डी को लगाओ कंठमूल से। इतनी बढ़िया क्रिया है ये। 11 बार करो, शीघ्र पतन की बीमारी ठीक हो जाएगी, स्वप्न दोष आपका कम हो जाएगा, भोजन पचने लगेगा। योगाभ्यास करो, लौकी तरोई परवल जो बेच रहा है बॉइल्ड करके खाओ। हमारे गुरुजी कहा करते थे करते जाओ। सब्जी में अधिक मसाला और मुंह में पान मसाला, और घर में ठहर गया लंबे समय तक साला, और दीवारों में अधिक बना दिए आला, तो समझो निकला तुम्हारा दिवाला। ये सब पुरानी कहावतें हैं। मसाला कम डालो, जहां तक संभव हो घर में मसाले बनाओ, क्योंकि आजकल मिलावट, घटतौली, यानी क्या क्या फैशन आ गया है। घर में ग्राइंडर है, मिक्सी है, जूसर है, इतनी बढ़िया खोज है विज्ञान की, अपने घर में बनाओ। ये मसाला औषधियां हैं, इनका अगर सही उपयोग मालूम हो जाए, बहुत सुंदर क्रिया है। चलो अब आप लेट जाओ जल्दी से। चलो तुम ऐसे लेटो, तुम ऐसे लेटो, और करो किंग एक्सरसाइज।
ये देखिए, लेट जाइए, पैरों को मोड़ लीजिए, अब बड़े प्यार से आपस में फैलाइए। ये तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, पैरों को, ये सिमेट्री हो गया। 2 इधर लाओ, 3 उधर जाओ, इधर देखो, 4 इधर आओ, उधर देखो। स्पॉन्डिलाइटिस है तो गर्दन मत घुमाओ, करते रहो 10-10 बार, 20-20 बार, 30-30 बार, धीरे धीरे करो, झटके मत दो। सवेरे उठते ही करो। 2-4 इजराइल के बम नीचे से निकलेंगे और आपका टेलीफोन आ जाएगा, चलो शौचालय चलें। शाम को भोजन के पहले कर लो, जठराग्नि खुल जाएगी। स्लीपिंग के पहले कर लो, नींद अच्छी आएगी। नाभि उखड़ गई है, शाम को धीरे धीरे करो, नाभि बैठ जाएगी। दोनों पैर मिलाओ आपस में, करो दाएं बाएं। पहले उधर जाओ, ये इधर आओ। योग में कोई योगासन न कर सको, ये तो कर ही सकते हो। हाँ, अगर लीवर में सूजन है, पैंक्रियाज में सूजन है, ड्यूडेनम में सूजन है, आंतों में सूजन है, तो पहले आप आहार सुधार करके, बस्ती से पेट साफ करके, और एक मैग्नेटिक बेल्ट आती है, रोज रात को मैग्नेटिक बेली बेल्ट बांध के सोइए। भयंकर से भयंकर कोलाइटिस 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में जड़ से ठीक हो जाती है। ये मैग्नेटिक बेली बेल्ट जिनको चाहिए कमेंट देने, हम बता देंगे कहाँ से प्राप्त करें, क्योंकि आजकल इसमें भी नकली लोग बनाने लगे हैं। बस न साइकिलिंग करिए, बड़े प्यार से साइकिलिंग करिए। हाँ, हर अंग मोमेंट में आना चाहिए। और लाफिंग थेरेपी तुम और नजदीक आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ, चलो और अंदर आ जाओ, डरो नहीं हमसे। ये लो, करो। बस इसी कोर्स में एक दिन आपको हम लाफिंग थेरेपी सिखवाएंगे, शवासन। और जाओ पीछे, अब ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ बेटा, अपने भी जगह पे चले जाओ। शवासन, अपनी जगह पे चले जाओ, ये तुम्हारी जगह ये है। दोनों पैरों का फासला लगभग 1.25 फुट, हाथों के बदन के बगल में, मुट्ठी आधी खुली आधी बंद, गर्दन बीच में। शवासन 5 मिनट के शवासन से हमारा फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल थकान ठीक हो जाती है। 20 मिनट की योग निद्रा से हमारी मानसिक थकान मिट जाती है। और समाधि, 1 सेकंड की भी समाधि आपको लग जाए, 1 मिनट भी समाधि आपको लग जाए, इसको हम सिखाएंगे।
योग का अंतिम उद्देश्य ही यही है कि आप समाधि, ये कठिन वठिन कुछ नहीं है, हमने 8 साल में ढूंढते ढूंढते ढूंढ लिया है, आपको हम बता देंगे। 1 सेकंड की समाधि से मनुष्य का फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल थकान मिट जाती है। एक स्पिरिचुअल थकान होती है। पूजा करते करते ऊब गए, रिजल्ट नहीं मिला। दान करते करते ऊब गए, रिजल्ट नहीं मिला। सेवा करते करते थक गए, रिजल्ट नहीं मिला। जब तक समाधि सिद्ध नहीं होगी, आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होने की कला नहीं सीखेगी, तब तक परमात्मा की कृपा कैसे मिलेगी? बस बैठ जाओ, पहले बाएं करवट को पैर को हिलाओ, फिर दाएं करवट को हिलाओ, फिर बाएं हाथ को हिलाओ, फिर दाएं हाथ को हिलाओ, फिर पूरे धड़ को हिलाओ, आपस में हाथों को रगड़ो, पलकों का शेक करो। अब आप सीधे बैठ जाओ। अब आप कहेंगे, अरे आनंद जी, आपने तो प्राणायाम कराया ही नहीं है। कर लो प्राणायाम। एक ही प्राणायाम आपको जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत है। उसका नाम है कुंभक प्राणायाम, पूर्ण प्राणायाम या एडवांस अनुलोम विलोम। 4 गिनती में श्वास भरेंगे, 4 गिनती में रोकेंगे, 8 गिनती में बाहर निकालेंगे दूसरी नाक से और 4 में बाहर रोकेंगे। 4 4 8 4, 4 गिनती में भरना, 4 में रोकना, 8 में बाहर निकालना, 4 में बाहर रोकना। श्वास को भरना पूरक कहलाता है, श्वास को रोकना कुंभक कहलाता है। अंदर श्वास को निकालना रेचक कहलाता है, श्वास को बाहर रोकना बाह्य कुंभक कहलाता है, को शून्यक भी कहते हैं। इस क्रिया से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी पोटेंसी बढ़ती है। आने वाला युग है, एंटी एलर्जी ताकत बढ़ेगी, एंटी रेडिएशन बहुत आने वाला है। ये आपका बढ़ेगा। जो झगड़ा हो रहा है इजराइल में और हमाम साबुन में, हमाम में क्या है वो, हमास क्या है वो, हमास। चलो, एक हमाम साबुन भी आता है, कभी देखा तुमने? हमास याद करने का तरीका है, याद हमास। ये जो बड़े बड़े रॉकेट छोड़ रहे हैं, मिसाइल छोड़ रहे हैं, क्या इनका प्रभाव यहाँ पे नहीं आएगा देर से देर? इन प्रभावों को कमजोर करने का रास्ता है कुंभक प्राणायाम। 4 गिनती में श्वास भरो, 4 में रोको, 8 में बाहर निकालो, 4 में बाहर रोको। सवेरे करिए, ब्रह्म बेला में करिए। 1 सप्ताह के बाद 4 में भरिए, 5 गिनती में रोकिए और निकालिए 8 गिनती में ही। अब बाहर 4 ही रुकेगा, अंदर का कुंभक बढ़ेगा। पहले सप्ताह 4 गिनती में रोकिए, सेकंड सप्ताह 5 गिनती में रोकिए, थर्ड सप्ताह 6 गिनती में रोकिए। ऐसे 16 सप्ताह में 16 तक ले जाइए। अगर आपके अंदर 16 गिनती के रोकने की ताकत आ जाएगी तो ना कमी होगी ऑक्सीजन की, ना आपके फेफड़े कमजोर होंगे। लेकिन जल्दबाजी ना करना। अगर 1 वीक कहा तो 1 सप्ताह करिए, 4 गिनती में भरिए, फिर 5 गिनती में भरिए 1 सप्ताह, फिर 6 गिनती में भरिए। ऐसे 16 सप्ताह में 16 गिनती में रोकेंगे। जब ये सिद्ध हो जाए तो आगे बताएंगे। हमारे गुरुदेव 5 मिनट तक श्वास रोक लेते थे। कल व्हाट्सएप में एक आया है शंख बजाते हुए महात्मा जी का, आज मैं भेजूंगा अपने शिष्यों को। उसने 5 मिनट शंख बजाया है। प्रयागराज में कोई, वो एकदम नहीं बजा लिया है, धीरे धीरे, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाइए। चार गिनती में श्वास भरेंगे,
4 गिनती में अंदर रोकेंगे, 8 गिनती में बाहर निकालेंगे और 4 में बाहर रोकेंगे। 4 4 4 8 4। बस आज इतना ही। कुछ नई बात मिली कि नहीं मिली? पर ऐसा ना करना कि आज ही आप कहें 16 गिनती में रोक ले। क्या हो जाएगा फिर? लंग्स रूपी गुब्बारा कहीं फट न जाए। फिर बोले साहब लौकी के रस से आदमी मर गया। अरे लौकी के रस से नहीं मरा होगा, कोई और गलती हो गई होगी। बोले प्राणायाम से मर गया। अरे बाबा इसको धीरे धीरे चलो ना, धीरे 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 धीरे। गलत तो नहीं कह रहा हूं, है? अब आइए ओम ध्वनि। उस परम पिता परमेश्वर को का आदि नाम है ओम। ये अपने आप में प्राणायाम भी है, अपने आप में पेट का, फेफड़े का, मस्तिष्क का व्यायाम भी है और ये प्रणव साधना भी है। अगर आप इसका सिद्ध हो जाए तो आपको नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढने की कला आ जाए। श्वास को भरिए। पुनः श्वास भरे। बस आज इतना ही। आपस में हाथों को रगड़ें। इन 7 दिनों में हमने आपको अंग अंग के व्यायाम अच्छी प्रकार से सिखा दिए। कल से हम लोग चलेंगे रीढ़ के घुमावदार व्यायाम और नौली क्रिया और 3 प्राणायाम। रीढ़ के घुमावदार व्यायाम बहुत अच्छे हैं, बड़े उपयोगी हैं। अगर बच्चे बचपन से करें तो लंबाई बढ़ जाती है और अन्य लाभ हैं। कल चर्चा करेंगे। आज हम लोग बात समाप्त करने के साथ पुनः ध्यान रखें कि ये सप्त कर्म जो है ना, हर आदमी को सीखना चाहिए। अगर हम तेल नेती, रबड़ नेती, जल नेती और नाक से दूध पीने की कला जान जाएं तो आपकी आँख की रोशनी बढ़ जाएगी, बाल नहीं झड़ेंगे, कभी कोरोना आप पे आक्रमण नहीं करेगा, कफ के रोग नहीं होंगे। आपको सेल बस्ती या डायट बस्ती या एनीमा बस्ती या गणेश क्रिया, इनकी कला आपको आ जाए तो आपको कभी ना कब्ज रहेगा, ना गैस रहेगी, ना। इसी प्रकार से अगर आपको ये कुंजर क्रिया, जल कुंजर, ये दंड कुंजर, ये वस्त्र कुंजर, ये धोती भी कहते हैं, ये कला आ जाए तो आपका भोजन भी पचेगा, कभी एसिड नहीं बनेगा। ये 3 क्रिया बहुत जरूरी। एक नौली क्रिया कल सिखाएंगे। अगर नौली क्रिया इस देश में कंपलसरी कर दी जाए तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गुर्दे खराब ही नहीं होंगे। अपवाद छोड़ दो, 90% यू कैन हेल्प द सोसाइटी। ये कपाल शोधन क्रिया है, इसका प्राचीन नाम कपालभाति है, रियल शास्त्र में कपाल। इसके करने से मस्तिष्क में ऑक्सीजन कम नहीं होगी, पार्किंसन नहीं होगा, एल्जाइमर नहीं होगा, अनिद्रा नहीं होगी, बुढ़ापे में भूलने की बीमारी नहीं होगी। ये संघ प्रक्षालन है, ये 3 प्रकार का होता है।
6 महीने में एक बार कर लीजिए तो आपकी उम्र ठहर जाएगी। आप हरदम जो है किशोरी बने रहेंगे। ये 7 क्रियाएं हैं, योग के बेस हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद। कोई बात पूछनी हो तो आप मेरे उसमें कमेंट कर सकते हैं। कई लोगों ने सवाल किया है, उन सवाल को मैं इकट्ठा कर लूँगा, बहुत जल्दी जवाब दे दूँगा। धन्यवाद।